बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़ और मैं हूं परवशा इकबाल। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गम्बट के करीब गोराम खोड़ू का रिहायशी नायब सूबेदार फौजी असलम खोड़ू के बड़े बेटे 15 साल आसिम हुसैन खोड़ू कराची रोड हादसे में ज़ख्मी हो गए, जिनको फ़ौरन जिना हस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश को उनके आबाई गांव गोराम खोड़ू रवाना कर दिया गया। रावलपिंडी से आपको खबर दें, आपको बताएं कि रावलपिंडी में नया मोहल्ला में वाक़े निजी प्लाजा की कीमत बढ़ाने के लिए नदीम भट्टी की फुर्तियां। बिल्डिंग के सामने खंबे पर लगा ट्रांसफार्मर वापडा एहलकारों की मुबैना मिली भगत से MC स्कूल फॉर गर्ल्स की दीवार के साथ मुंतकिल किया गया। जब अहले इलाका ने शोर मचाया तो वही ट्रांसफार्मर उठाकर गरीब शख्स जिसके घर का कोर्ट से स्टे चल रहा था उसके घर के बाहर लगा दिया। नदीम भट्टी के पैसों के चमक कोर्ट के हुक्म से होने वाला स्टे के मेरिट की धज्जियां भी उड़ा दी गई। अहले इलाका मकीनों का कहना है कि SDO और थाना SH सिटी की मिली भगत से लाखों रुपए का नजराना वसूल करने के लिए एक ताजिर के प्लाजे की कीमत दुगनी करने के लिए मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई। अहले इलाका ने हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ट्रांसफार्मर को यहां से शिफ्ट किया जाए। सोराब गोट टाउन UC5 के रिहायशी को 1 दिसंबर की रात 11:30 के दरमियान नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके इसे इसके घर से अगवा कर लिया। नौजवान के वरसार रेशमा शाह जट समेत दीगर ने एहतजाजी मुजाहरा करते कहा है कि हमारा नौजवान 18 साल से अलकरम टेक्सटाइल फैक्ट्री में ठेकेदार के तौर पर काम करता था। मुख्तलिफ औकात में फैक्ट्री इंतजामी को छोड़ी गई रकम बढ़कर 82 लाख रुपए हो गई। पैसे मांगने पर अलकरम टेक्सटाइल मिल की इंतजामी ने हमारे नौजवान को रकम का मुतालबा करने पर जान से मारने की धमकियां देने लगे। इस बात की निशानदेही हमारे नौजवान ने 24 नवंबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर की। इसके बाद अलकरम टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालकान ने शाहिद जट को फैक्ट्री में दाखिल होने के लिए दरवाजे बंद कर दिए और इसे मुख्तलिफ नामालूम नंबरों से कॉल करके जान से मारने की धमकियां दी और पैसों की मांग न करने की धमकियां देते रहे। हमने पुलिस को इतला दी, लेकिन पुलिस अपनी रवायती रवि को बरकरार रखते हुए 1.5 घंटा ताखीर से पहुंची, जिसके नतीजे में मुसल्लह अफराद अपने साथियों समेत फरार हो गए। हमें पुख्ता यकीन है कि हमारे नौजवान को अलकरम टेक्सटाइल फैक्ट्री के मालकान ने पैसे मांगने पर अगवा कर दिया है। उनका कहना था कि हमारे नौजवान की जान को खतरा है, नौजवान को रिहा करके उसकी जान बचाई जाए। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया कि नौजवान को फौरी रिहा करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। गन्ने से गुड़ तक का सफर। गुड़ कितना मुफीद है। चीनी की बजाय गुड़ का इस्तेमाल करें और शुगर समेत बहुत सी बीमारियों से बचें। कमाद की फसल में कोई केमिकल या केमिकल खाद स्प्रे का इस्तेमाल नहीं किया जाता और गुड़ बनाते वक्त भी कोई केमिकल रंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला से। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हो गया है तो सर्दी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। अभी यहाँ मैं दादू शहर में मौजूद हूँ, आप ये देख रहे हैं तो यहाँ ये लोग यहाँ गुड़ बना रहे हैं और यहाँ खालिस गुड़ बनाकर शहर में फरोख्त करेंगे। गुड़ बनाने वाले कारीगर से पूछते हैं इस बारे में मजीद उसका क्या कहना है। हाजी मोहम्मद सुमर जाने मन जूस वारो। अच्छा, हाँ, ये गुड़ आप बना रहे जी यहाँ जी पर सर्दी में, माशाल्लाह। में कुछ बताएंगे। ये सर्दी की चीज़ है, बहुत अच्छी है, चीनी से बहुत अच्छी है। ये गर्म होता है सर्दियों में, तो लोग शौक से खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसको चाय में करते हैं और मक्खन के साथ खाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छे तरीके से हम बना रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल। फैक्ट्री लगाई है दादू में, माशाल्लाह, बिल्कुल लोग बहुत पूछ रहे हैं, बिक रहा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम चल रहा है। शहरी आते हैं यहाँ खरीद करने। हाँ, इधर आते हैं खरीद करने और ऑर्डर भी देते हैं दुकानों वाले। कहाँ कहाँ से आते हैं यहाँ? इधर बहुत सारे लोग इधर पसगिरदाई जो भी है वहाँ से लोग आ रहे हैं तो ले भी रहे हैं और कुछ ऑर्डर भी हैं इधर शहर में जिनको हम भेजना है। ये खालिस गुड़ आप यहाँ खालिस, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कोई मिलावट नहीं है इसमें। मैं यहाँ भी मौजूद हूँ दादू शहर में।
यहाँ पर ये मौसमी सरसों का, सिंधी में इसको साग कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल आम जाम होता है। तो यहाँ शहर में तो देहातों में यहाँ मक्खन लगाकर इसको सब्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ शहरी मौजूद हैं, खरीद करने आए हैं ये सौगात, ये तोहफे में भी देते हैं साग। तो उनसे पूछते हैं मज़ीद इस बारे में वो क्या कहते हैं। सर क्या नाम है आप? अमजद अली। अमजद अली, ये आप साग खरीदने आए हैं? जी हाँ, ये आज मौसम कुछ सरमा है तो सरमा में इसमें ज़्यादा खाते हैं, और ये एक कुदरती तोहफ़ा है अल्लाह का कि जो सर्दियों में ये आता है, और इसकी लज़्ज़त बहुत ही अच्छी है माशाल्लाह। हम तोहफे में भी देते हैं। दो दोस्त हैं हमारे शहर के, हम तो देहात के हैं, लेकिन ये शहरों के लिए बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है और हम शौक़ से खाते हैं। और इसमें काफ़ी बीमार का हल भी है। शुगर के पेशेंट के लिए ये बहुत काफ़ी मतलब अच्छी चीज़ है, और ज़्यादातर ये सर्दियों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, आप ये सर्दियों में हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं? जी, ये हर रोज़ नहीं तो एक दूसरे दिन हम लाजमी, क्योंकि इसको पकाना थोड़ा मतलब टाइम लगता है इसमें ना, तो इसलिए। लेकिन बाकी हर ये होटलों पर तो नहीं सब्जी के तौर में फरोख्त होता? नहीं, होटलों में ये नहीं बना सकेंगे, इसमें काफ़ी टाइम लगता है बनाने में, तो होटलों में वो नहीं। ये घर में जो बड़ी उम्र की जो माएँ बहनें हैं ना, वो बनाती हैं इसको अच्छी तरीके से, और इसमें ज़्यादातर देसी घी इस्तेमाल करें और चावल की रोटी है, फिर तो इसका मज़ा ही अपना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असगर अली है, मैं थईम हूँ दादू इधर सिटी का। ये हमने साग लिया, ये सिंध का कदीमी हमारी अच्छी चीज़ है, हम शौक़ से खाते हैं। जब सर्दी आती है तो फिर ये खाते हैं, ये घास में होता है। इससे दूसरा भी हम साग बनाते हैं, पानी वाला भी बनाते हैं, फिर ये हमारी सर्दी उतारता है। ये कुदरती ऐसी चीज़ है हमारी सिंध में अल्लाह ने कल की है, हम बहुत शौक़ से खाते हैं। दोस्तों अजीज़ों को तोहफे में भी देते हैं? जी, हम दोस्तों अजीज़ों को इधर इसी ये जब आता है बनता, फिर उनको बुलाते हैं, उनको हम इधर दावतों भी देते हैं और गिफ्ट में भी देते हैं, वो लेके जाते हैं हमारे। आपके बड़ी मेहरबानी, जो हमारी अच्छी चीज़ की सिंध की वो आपने याद किया। मोहम्मद खान मेरा नाम। अच्छा मोहम्मद खान, ये सरसों का साग और कहाँ से ला के आते हो? ये गांव से, अपने गांव से लेके आते हूँ, दादू में भेजते हैं हम। ये हमारे घर के लेके जाते हैं। हाँ, रोजाना कितना कमाते हो? 1000-1500 बच जाते हैं आराम से। 2 मन 3 मन लेके आते हैं हम, यहाँ पे भेजते हैं, ग्राहक आते हैं। जी, आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें। उनका कहना है जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है तो ये सरसों का साग वो घर में भी पकाते हैं और अपने दोस्तों को भी ये तोहफे में देते हैं। ये सिंध की कदीमी सौगात है और सिंध का हर आदमी, चाहे वो गांव में हो चाहे वो शहर में हो, इसको इस्तेमाल करता है। मैं बनूंगा आपकी आवाज़, सब पे नज़र, अंदर की खबर। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मल्ला। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चीन की जानिब से बेरोज़गारी से निपटने के लिए मौसर पॉलिसियों की तश्कील, हुकूमत फरामी रोज़गार चैनल्स को वसी करने और यूनिवर्सिटी से फारिगुल तहसील तलबा के रोज़गार को फ़रोग देने के लिए बेहतर खिदमात की फरामी और नए इक़दाम कर रही है। मज़ीद तफ़सीलात बीजिंग से शाहिद अफराज खान की इस रिपोर्ट में। चीनी हुकाम के मुताबिक साल 2024 में चीन भर में जामियात से फारिग तहसील तलबा की तादाद 11.79 मिलियन तक पहुँचने की तवक्को है, जिसमें पिछले साल के मुकाबले में 2,10,000 का इजाफा है। चीनी हुकाम ने कहा कि ऐसी पॉलिसियाँ वज़ा की जा रही हैं जिनसे फराहमी रोज़गार चैनल्स को वसी करने और यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील अफराद के रोज़गार को फ़रोग़ देने के लिए बेहतर खिदमात फराहम की जा सकें। इस हवाले से जारी करदा गाइडलाइन के मुताबिक चीन ने साल 2024 में यूनिवर्सिटी से फारिग तहसील अफराद के लिए रोज़गार और उन्हें अपना कारोबार शुरू करने की सहूलत के लिए मुतअद्दिद इक़दामात मुतारिफ कराए हैं। गाइडलाइन में कहा गया है कि चीनी यूनिवर्सिटियों के सदूर और दीगर रहनुमाओं की हौसला अफजाई की जा रही है कि वह अपने तलबा के लिए मुलाजमत के मजीद मौके हासिल करने के लिए कॉरपोरेट मसरूफियात में इजाफा करें। मुल्क भर के जामियात और कैंपस में जॉब फेयर्स और ऐसे प्रोग्राम्स तरतीब देने चाहिए जिनमें आजरों को मदऊ किया जाए। जामियात की ये कोशिश होनी चाहिए कि आला मेयार की कैरियर सपोर्ट और जामे मालूमात फराहम की जाएँ और ऐसे इक़दामात मुतारिफ करवाए जाएँ जिनमें ग्रेजुएट्स को फराहमी रोज़गार एक नुमाया तरजीह हो। इस वक्त जामियात के साथ साथ मुख्तलिफ इदारों के इश्तराक से मुल्क भर में जॉब फेयर्स का इनेकाद भी तवातर से किया जा रहा है ताकि नौजवानों को रोज़गार के नए मौके मैसर आ सकें। जॉब फेयर्स के इनेकाद से जहां तलबा को रोज़गार के नए मौके मैसर आते हैं, वहां पर तलबा के दरमियान आपसी बातचीत और तबादले का प्लेटफार्म भी मिलता है। शाहिद अफराज खान, बीजिंग।
सजावल में दूर दराज इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए आने वाले तलबा ने मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ एहतजाज करके मेन पब्लिक पार्क रोड को ब्लॉक कर दिया। तलबा का कहना था कि हम दूर दराज इलाकों से 10 किलोमीटर पैदल चलकर तालीम हासिल करने आते हैं, लेकिन रास्ते में हमें मुसाफिर गाड़ियों वाले ड्राइवर नहीं उठाते, जिसकी वजह से हम स्कूल देर से पहुंचते हैं और हमारी तालीम खराब होती है। उन्होंने कहा कि हम डीसी सजावल और आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि मुसाफिर गाड़ियों के ड्राइवरों को पाबंद किया जाए कि वो हमें रास्ते से गाड़ियों में उठाएं और हमारी तालीम खराब होने से बचाएं, वरना हम एहतजाज करके रोजाना रोड ब्लॉक करेंगे। खैरपुर मेडिकल कॉलेज में लास्ट ईयर की तालबा पुरअसरार तौर पर जाँ बाक हो गई। बुरसा तलबा की मौत को तिब्बी मौत करार देकर लाश आबाई शहर ले गए। बताया गया है कि खैरपुर मेडिकल कॉलेज में MBBS के आखिरी साल की तलबा सनिया जुती केसवानी को कॉलेज की हॉस्टल के दीगर तलबा रिक्शे में लेकर सिविल अस्पताल खैरपुर लाए, जहाँ से इसको NICVD अस्पताल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों की जानिब से इसकी मौत की तस्दीक की गई। बाद मुतवफ़ी तालबा के वर्सा डर की शहर से खैरपुर पहुँच गए। वर्सा का कहना था कि सनिया काफ़ी अरसे से बीमार थी और इसकी मौत को तिब्बी मौत करार देकर लाश बगैर पोस्टमार्टम के डर की ले गए। बताया गया है कि तलबा सनिया जुती का कल आखिरी पेपर था और इसकी सालगिरह भी थी। हैकर्स और बैंक अमला की मिली भगत से शहरी लुटने लगे, मुतासरीन का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि शहरी मोहम्मद इलियास ने डिप्टी डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सर्कल मुल्तान को दरख्वास्त गुजारी की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि साइल को किसी नामालूम शख्स ने कॉल की और खुद को मिजान बैंक का नुमाइंदा जाहिर किया और मेरे अकाउंट डेटा वगैरह खुद बताकर मुझे एतमाद में लिया और कहा कि अकाउंट को अपडेट किया जा रहा है, आपको बैंक की हिदायत पर अमल करना होगा, नहीं तो आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि आने वाले नंबर से कॉल हेल्पलाइन के नंबर से मिलता जुलता था, इसलिए उस शख्स के झांसे में आकर अपने अकाउंट की मालूमात उस शख्स ने उसको बता दी। शक होने पर मैं फौरी बैंक गया और अपने अकाउंट की मालूमात हासिल की तो पता चला कि फ्रॉडिये ने मेरे अकाउंट से लाखों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए हैं, जो कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। बैंक कंपनी ने मोहम्मद यूसुफ को मेरे अकाउंट की मुकम्मल मालूमात फराहम की हैं, जिसकी वजह से मैं उस शख्स के फ्रॉड में आ गया। मेरी आला साइबर हुकाम और बैंक के आला हुकाम से अपील है, मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई करके रकम वापस दिलाई जाए। पीर आफरानीपुर सैयद इमरान शाह और सैयद खुरम शाह ने सक्कर नेशनल प्रेस क्लब में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा है कि हमारे सौतेले चचा मलकियत के मामले पर हमारी जान के दुश्मन बन चुके हैं और वो हमारी ज़मीन और मलकियत पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हमारे सौतेले चचा हुसैन शाह, मोहसिन शाह, करम शाह और नवाज शाह हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, जबकि पहले भी उन्होंने हमारे मरहूम बाबा सैयद अबल शाह को मारने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा है कि इन बासर अफराद ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है, इन अफराद से हमें जान का ख़तरा है। उन्होंने DIG सक्कर और SSP खैरपुर से मुतालबा करते कहा है कि नोटिस लेकर हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। सरहारी के A to Z स्कूल में सिंध कल्चर डे के हवाले से तकरीब का इनाकाद किया गया, जिसमें शागिर्दों ने टैबलोस पेश किए और सिंधी गीतों पर रक्स किया। मज़ीद तफसीलात के लिए अब्दुल रऊफ कीरियो की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ A to Z स्कूल में, जहाँ पे सिंधी कल्चर हवाले से तकरीब का इनकाद किया गया है, जिसमें टेबलों बच्चों ने पेश किए हैं, असातिज़ा ने भरपूर नंबर से शिरकत की है। आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कल्चर डे के हवाले से इनका क्या कहना है। अल्हम्दुलिल्लाह A to Z में रोज़ हर दिन हर साल सकाफती त्यौहार मनाए जाते हैं और सिर्फ सिंध के नौजवानों को सुजाग करने के लिए हर साल के ये प्रोग्राम मनाए जाते हैं और सिंध की आवाम को सुजाग करने के लिए जो है हर साल मनाए जाते हैं। खुशी हुई कि एक छोटे से शहर में एक अच्छा सा प्रोग्राम हो रहा है और यहाँ पे जो बच्चे हैं उन्होंने स्पीच करके ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो सकाफ़त है हमें ज़िंदा रखनी है और जो हमारे हाथों में कुल्हाड़ियाँ हैं इनकी जगह पे हमें कलम लेना चाहिए और हम ऐसे ही तरक्की करेंगे कि हमें मतलब कलम लेना चाहिए और हम एजुकेट हों और हमें जो एजुकेशन है हमें उस पर फोकस करना चाहिए और मतलब अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करनी चाहिए हमें।
कल्चर सिंध का माशाल्लाह बहुत अच्छा कल्चर है। आज बहुत खुशी का दिन है और हम पठानों को इधर बहुत इज़्ज़त मिलता है माशाल्लाह। हमारा इधर कारोबार है, जैसे आप लोगों का दिन है ऐसे हम खुशी से मनाते हैं। अच्छा दिन है। ख्वाब ख्याल में नहीं था कि सराड़ी जैसे से छोटे शहर में भी इतना टैलेंट मौजूद है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देने वाले बच्चे मौजूद हैं। और आज सकाफत के दिन को उन्होंने अपनी कारकर्दगी से 4 चांद लगा दिए हैं। मैं इन बच्चों का मुस्तकबिल रोशन देखता हूँ। इंशाल्लाह ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं। सकाफत को बयान करना तो ऐसे है कि जैसे कि समंदर को कूजे में बंद करना। बहरहाल इस प्रोग्राम का मनाने का मकसद ये है कि हम अपनी जो शाहकार तहज़ीब है, 5000 साल पुरानी तहज़ीब है, हम अपने नए नस्ल तक मुंतकिल कर सकें और उनको ये शऊर दिला सके कि हम कितने अजीम लोग थे। हमारी रहनी कहनी, हमारा जो उठना बैठना, हमारी अखलाकियात, और आगे भी हम अपनी नए जनरेशन को इतना सिखाएं कि वो भी अपने सिंध का नाम, सिंध की सकाफत का नाम रोशन कर सके। तो ये मेला सजाया गया है A to Z एकेडमी की तरफ से और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इंतज़ामिया का जो हमें दावतनामा दिया। और ये हमारा सिंधी कल्चर है और इसको हम ईद की तरह मनाते हैं। तो आज जो हम छोटे से शहर में जो उन्होंने प्रोग्राम मुनक़द किया है स्कूल की तरफ से, बहुत बेहद खुशी हुई है और उम्मीद करते हैं कि ऐसे प्रोग्राम हर शहर हर गली में होते रहें। और हम सहाफ़ी बरादरी शुक्रगुजार करते हैं। अब्दुल रऊफ़ कीरियो साहब सराड़ी के सहाफ़ी हैं, उनकी बेमेहनत भी बहुत है क्योंकि वो अगर ना हो तो ये सकाफ़त कौन उजागर करे। और काफ़ी साल पहले तो सराड़ी में सहाफ़त का कोई नामो निशान नहीं था, तो इन्होंने आकर बहुत सारी मेहनत की है और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल गफूर कीरियो। किस क्लास में पढ़ते हो? 6ठी क्लास में। हमारे क्लास में आज एकता दिहाड़े का था प्रोग्राम, इसे इंग्लिश में कल्चर डे भी बोलते हैं। और हमारे क्लास के बच्चों ने भी बहुत हिस्सा लिया था इसमें और स्पीच कंपटीशन भी हुआ, नात कंपटीशन और दूसरे भी टेबलोज वगैरह हुए थे। और हमने ये कल्चर डे इसीलिए मनाते हैं कि सिंध हमारे आगे बढ़े और इंशाल्लाह अगले साल भी इसे बेहतर बनाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो आपने शागिर्द और असादात की बातें सुनी। कैमरा टीम के साथ अब्दुल रऊफ़ कीरियो, A1 TV सरारी। साबिक वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने सहीवाल में ज़िले सदर चौधरी के डेरे पर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान से मुलाकात की और इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू भी की। राजा परवेज़ अशरफ का कहना था कि हम आइन, पार्लिमान और जमहूरियत का फ़रोग़ चाहते हैं। मेरा तमाम लोगों के लिए पैगाम है कि 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए माहौल को साजगार रखें। आम इंतखाबात का इनेकाद मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। मुल्क की तमाम सियासी पार्टियों से अपील है कि इलेक्शन के लिए माहौल को पुरअमन रखें ताकि आइन के मुताबिक गैर जानिबदाराना इंतखाबात हो सकें। पाकिस्तान भी उस पार्टी का वर्कर हर किस्म के हालात के लिए हम वक्त तैयार है। शहीद बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीर आबाद में BS, BBA, MBA और MPhil प्रोग्राम्स के सेमेस्टर इम्तिहानात का आगाज हो गया। इम्तिहानात के दौरान वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर अमानत अली जिलबानी ने मुख्तलिफ इम्तिहानी ब्लॉक्स का दौरा किया और इम्तिहानात के लिए सिक्योरिटी इंतजामात और पुरअमन माहौल पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर उन्होंने तलबा से कहा कि अपना कीमती वक्त ज़ाया ना करें क्योंकि मुस्तकबिल में तमाम कौमी और तालीमी जिम्मेदारियां आप पर आयद होने वाली हैं। इस दौरे के दौरान डीन, फैकल्टीज, रजिस्ट्रार, डायरेक्टर फिनांस सिस्टम, एडमिन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, असातिज़ा, स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिसर और दीगर भी मौजूद थे। खोड़ा के खलीजी मोहल्ला के मकीनों ने अपने मासूम बच्चों और शहरियों के साथ खोड़ा मीडिया हाउस के सामने वकील और समाजी कारकुन की मुबैना ज़्यादतियों के खिलाफ एहतजाज किया। मीडिया से बात करते हुए हफीजुल्लाह खिलजी ने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि 2 हफ्ते कबल वकील अख्तर हुसैन सोशल वर्कर तमीना खिलजी की दरख्वास्त पर वो अदालत में झूठी दरख्वास्तें दायर करके मुझे हिरासा कर रहे थे, जिससे मेरी ज़िंदगी मफलूज हो गई है। हम काम करने वाले लोग हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ननकाना
पुलिस ने जराइम पेशा अनासिर की बीकनी और सरकोबी का अमल यकीनी बनाते हुए माह नवंबर में 7 खतरनाक डकैत गैंग्स के 22 मुल्जिमान गिरफ्तार किए। मुल्जिमान के कब्जा से 28 लाख रुपए से जायद मालियत की नकदी और माल मसरूका बरामद किया गया। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कत्ल, डकैती और चोरी समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 163 मुजरिमान इश्तिहारी, 75 अदालती मफरूर और 22 साबका रिकॉर्ड याफ्तगान गिरफ्तार किए गए। मजीद मंशियात और शराब फरोशी के खिलाफ क्रैकडाउन में 62 मुकदमात दर्ज किए गए और मुल्जिमान से 30 किलो से जायद चर्स, 600 ग्राम हेरोइन, 520 ग्राम अफ्यून, 320 ग्राम आइस, 31 किलो भंग और 394 लीटर शराब बरामद की गई। डीपीओ साइद अजीज का कहना है कि समाज दुश्मन अनासिर का खात्मा यकीनी बनाने के लिए जामिया प्लान तश्कील दिया जा चुका है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी।